नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमारे 100 सवाल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों शुरू करते हैं 101 सवाल से। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। नीरी कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर। नीरी कहाँ है? नागपुर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो कौन नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। पीएम, स्मोग और दोस्तों ओजोन। ये कैसे हैं दोस्तों? द्वितीयक प्रदूषक। तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड कैसी है? प्राथमिक प्रदूषक। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड। और हाथी के लिए है दोस्तों ये। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों पेरियार ये काय के लिए है? बाघ। और दोस्तों यहाँ हाथी भी मिलते हैं। तो दोस्तों पेरियार कहाँ है? ये केरल। तो दोस्तों ये हमारा गलत हो गया। हंगुल कहाँ मिलते हैं दोस्तों? दाचीगाम। दाचीगाम में। दाचीगाम कहाँ है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर। तो आपको याद रखना हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलते हैं? बाघ और हाथी। हंगुल कहाँ मिलते हैं? दाचीगाम, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कहाँ है दोस्तों? पीलीभीत। तो दोस्तों काय के लिए फेमस है दुधवा नेशनल पार्क? टाइगर। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। तो दोस्तों क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्लांट और एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुनहरे लंगूर ये विलुप्त प्राय नहीं है, तो हमारा यही गलत है। जबकि मरुस्थलीय बिल्ली, हुलॉक गिब्बन, एशियाई जंगली कुत्ते ये हमारे जैसे मरुस्थलीय बिल्ली दोस्तों क्या है? ये विलुप्त प्राय है। हुब्बन गिब्बन क्या है दोस्तों? ये विलुप्त प्राय है। एशियाई जंगली कुत्ते दोस्तों क्या है? ये असुरक्षित। तो हमारा इसमें आंसर क्या गलत है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय दोस्तों नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? दोस्तों 80 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए रणनीति है? दोस्तों क्या है इसका? जैव मंडल रिजर्व। तो क्या है दोस्तों इसका? जैव मंडल रिजर्व। दोस्तों धूलकण प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष दोस्तों नीम। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? बस्ती। या कह सकते हैं कहाँ है दोस्तों? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। तो आप याद रखना बखीरा पक्षी विहार, बस्ती या दोस्तों संत कबीर नगर। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है कहाँ मिलती है दोस्तों? ये स्ट्रेटोस्फीयर या कह सकते हैं दोस्तों क्या? समताप मंडल। तो आप याद रखना कहाँ मिलती है दोस्तों? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है कौन सा दोस्तों? चाइना, चीन। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? राजस्थान। तो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? निम्नलिखित विषयों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस। निम्नलिखित पर विचार करो। उपरोक्त में से कौन कार्बन के लिए प्राकृतिक सिंक के रूप में कार्य करते हैं? तो दोस्तों वन वृक्ष, महासागर और मिट्टी। तीनों दोस्तों क्या है इसके आंसर है? तो प्राकृतिक सिंक के रूप में कार्य कौन करता है दोस्तों? वन वृक्ष, महासागर और मिट्टी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ पर है ये दोस्तों? पुणे में है। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो दोस्तों क्या होता है? मधुमक्खी। तो जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में यूज करते हैं मधुमक्खियों का करते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? ये जो हमारी आंसर की थी उसमें गलत है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक।
तो आपको याद रखना है राजीव गांधी कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना दोस्तों? क्या है इसका आंसर? भूटान। तो किसने माना दोस्तों? भूटान ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बनाया दोस्तों? 19। दोस्तों अब देखते हैं पॉलिटी के सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय माना। तो दोस्तों हमारा क्या है? पहला सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? 32। तो आपको याद रखना कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों ये भी क्या है? सही है। इसे 44वां अमेंडमेंट 1978 में मूल अधिकार से दोस्तों क्या बना दिया गया है? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। संविधान का अभिभावक, संविधान का अभिभावक या दोस्तों रक्षक, संविधान का अभिभावक या रक्षक कहते हैं न्यायपालिका को। चलते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में है? 124। तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो दोनों ही हमारे क्या है? ठीक। राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख जबकि प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये सवाल आया आपकी प्रिम्बल से, उद्देशिका से। तो आपको इनका क्रम लगाना है। यदि आपको प्रिम्बल याद है तो आप लगा सकते हो। चलो हम पढ़ते हैं। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो दोस्तों 4 प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। दोस्तों देख लो हमारा आंसर आ चुका है 4125 4125। तो दोस्तों प्रिम्बल से सवाल काफ़ी आते हैं। तो दोस्तों आप प्रिम्बल याद कर सकते हो। दोस्तों सही कथन पर विचार करो। संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो पहला दोस्तों हमारा क्या हो गया? गलत। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा सही है। जो आर्टिकल 1 क्या कहता है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 भी आप याद कर सकते हो। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा बैंकिंग, संचार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये आते हैं संघ सूची। तो दोस्तों जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें विषयों का डिवाइडेशन है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची पर जो कानून कौन बना सकती है? केवल केंद्र सरकार। कौन बना सकती है? केवल केंद्र सरकार। और राज्य सूची पर राज्य सरकार। समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों के मध्य क्या होता है? डिस्प्यूट। तो दोस्तों किसका मान्य होगा? केंद्र का। तो आपको याद रखना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों इस पर कानून कौन बना सकती है? केवल केंद्र सरकार ही क्या बना सकती है दोस्तों? कानून बना सकती है इस पर। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में निहित हैं? केंद्र में। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो
डोंगरी संथाली के साथ कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? मैथिली। तो दोस्तों आपको पता है जो 92वां अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4, जिनमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली हैं। दोस्तों जो 61वां अमेंडमेंट हुआ था, 61 नहीं, 21वां अमेंडमेंट, 21वां अमेंडमेंट कब हुआ था दोस्तों? 1967 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? सिंधी। क्या जोड़ा गया था दोस्तों? सिंधी। सिंधी कौन सी भाषा थी दोस्तों? 15वें नंबर की। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? केवल 14 थी। यदि पूछता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी, जिनमें 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई। दोस्तों वो देखते हैं 71वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था दोस्तों? 1992। इसमें क्या जोड़ा गया था? KNM। तो आप याद कर सकते हो KNM, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। कैसे दोस्तों? कोंकणी। एन से दोस्तों नेपाली, एन से क्या है? नेपाली। और दोस्तों एम से क्या है? मणिपुरी। तो हमारी अनुसूची जो 7 थी पूरी हो चुकी है। यदि कोई भी सवाल आओगा अब आप कर सकते हो। दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों देखते हैं मूल अधिकारों का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण से है। तो पहला हमारा क्या है? सही है। ये क्या है दोस्तों? व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध समाज के हितों के संरक्षण से है। तो हमारे क्या है दोस्तों? दोनों ही ठीक है। मूल अधिकार का भाग कौन सा है दोस्तों? मूल अधिकार का भाग कौन सा है? 3। और जो DPSP है इनकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनका भाग कौन सा है दोस्तों? 4। जो आर्टिकल का 12 से 35, मूल अधिकार का जो आर्टिकल है 12 से 35, जबकि DPSP 36 से 51। तो आप देख सकते हो दोस्तों मूल अधिकार क्या है? राजनीतिक हैं दोस्तों ये, जबकि DPSP क्या है दोस्तों? सामाजिक व आर्थिक न्याय से संबंधित हैं। दोस्तों जो भाग 3 है यानी कि मौलिक अधिकार हैं, ये न्यायालय की शक्ति को अधिक करता है। आपको ये भी याद रखना है। जो भाग 3 क्या है? न्यायालय को पावर देता है, जबकि भाग 4 क्या है दोस्तों? ये सरकार को पावर देता है। तो हमने देखें कि जो मौलिक अधिकार है दोस्तों भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35, ये कैसा है? राजनीतिक। अधिक पावर देता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जबकि ये देता है पावर सरकार को। भाग कौन सा दोस्तों? 4, 36 से 51, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर दोस्तों ये आधारित हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कुछ सवाल, हिस्ट्री के सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों समुद्री यात्री और किस देश से संबंधित हैं? तो वास्को डी गामा आपको पता है, इनका संबंध किससे है? पुर्तगाल। कब आया था दोस्तों? 1498। कोलंबस दोस्तों इनका संबंध किससे है? स्पेन से है। कैप्टन कुक दोस्तों इनका संबंध किससे है? ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड। दोस्तों आप देख सकते हो वास्को डी गामा 1498 कब आया था? 1498। कालीकट बंदरगाह के माध्यम से दोस्तों इन्होंने भारत में एंट्री की थी। तो आप ये भी याद कर सकते हो। दोस्तों सुगोलो की संधि कब हुई थी? 1815। तो दोस्तों सुगोली या संगोला की संधि कब किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों? ये अंग्रेज, आंग्ल व नेपाल युद्ध हुआ था दोस्तों 1814 में। उस संधि कब हुई थी? 1815-16 के आसपास संधि हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों भारत में लॉर्ड
डलहौजी, सॉरी लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। तो किसका कार्यकाल था यहाँ पर? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये भी आपको याद रखना। जो नेपाल में कौन थे इस समय? अमर सिंह थापा। कौन थे दोस्तों? अमर सिंह थापा। नेपाल पराजित हुआ था जबकि अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो दोस्तों कौन सा हुआ है? नील विद्रोह। तो कब हुआ था ये आपका? 1859-60। तो दोस्तों नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। दोस्तों सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, सन्यासी, नील, संथाल और पावना, ये सब कहाँ हुए हैं? बंगाल। तो आपको ये भी याद रखना है, ये सभी विद्रोह कहाँ हुए हैं? बंगाल। तो दोस्तों देखते हैं सन्यासी विद्रोह पर थोड़ा विचार करते हैं। सन्यासी विद्रोह, दोस्तों सन्यासी विद्रोह 1760 में हुआ था दोस्तों। ये नेतृत्व किसने किया था? केना सरकार, केना सरकार। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1760 बंगाल में हुआ है। चारों विद्रोह कहाँ हुए? बंगाल। किसने? केना सरकार। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं दोस्तों, संथाल। संथाल विद्रोह दोस्तों, संथाल विद्रोह दोस्तों कब हुआ है? ये 1855, क्रांति से पहले 1855 में हुआ दोस्तों संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू ने क्या किया इसका दोस्तों? नेतृत्व। तो अब देखते हैं पावना विद्रोह। तो दोस्तों पावना विद्रोह कब हुआ है? 1873, 1873 दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कौन थे? शंभूपाल। पावना में कौन थे दोस्तों? शंभूपाल और ईशान चंद्र रॉय, ईशान चंद्र रॉय। तो दोस्तों हमने चारों विद्रोह डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों कुछ समाचार पत्र हैं, उनकी भाषा देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर सी है, जो हमारी आंसर की है दोस्तों उसमें ये बी मान रखा, बट ये गलत आंसर है। तो हमारा आंसर सही आंसर क्या है? सी। तो दोस्तों हम देखते हैं। तो दोस्तों नायक, नायक किस भाषा में था? बंगाली। यदि आपको एक पता है तो आपका आंसर आ सकता है 4 का 1। तो सबसे लास्ट में क्या है? एक ही है। तो नायक का किस भाषा में है दोस्तों? बंगाली। तो आप देख सकते हो जो स्वतंत्रता सेनानी अधिकांशतः कहाँ के थे दोस्तों? बंगाल के। तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया? नायक। तो ऐसे याद कर लेना आप कि अधिकांशतः जो स्वतंत्रता सेनानी कहाँ के थे? बंगाल के। उन्हें क्या कहा गया? नायक। तो नायक किस भाषा में है दोस्तों? बंगाली। और दोस्तों पिरजा मित्र ये किस भाषा में है? गुजराती। राष्ट्रमत ये कहाँ में है? मराठी। दोस्तों राष्ट्र की परिकल्पना जो दी थी किसने दी थी? शिवाजी ने। ऐसे याद कर लो आप, किसने दी थी? शिवाजी ने। शिवाजी का संबंध क्या था? कहाँ किससे है दोस्तों? महाराष्ट्र से। किससे है? महाराष्ट्र से। तो राष्ट्रमत किसका होगा दोस्तों? मराठी। और भारत मित्र, भारत मित्र ये क्या में है दोस्तों? भारत मित्र हिंदी में, भारत मित्र। ऐसे याद कर सकते हो। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों? हिंदी। तो भारत मित्र काय में हुआ? हिंदी में। नायक काय में है? बंगाल, बंगाली में। और राष्ट्रमत काय में है दोस्तों? मराठी में। और भारत मित्र काय में है दोस्तों? हिंदी में। तो आप जैसा आप चाहो याद कर सकते हो। दोस्तों दैनिक आज, इसके संस्थापक कौन दोस्तों? शिव प्रसाद गुप्त। तो दैनिक आज के कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर ये दोस्तों किसकी है? मदन मोहन मालवीय दोस्तों। नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर कौन है दोस्तों उसके? जॉर्ज एलन। कौन है? जॉर्ज एलन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है?
गोखले। इसकी कब हुई थी स्थापना? 1905। सोशल सर्विस लीग कौन है दोस्तों? एम.एन. जोशी। ये हमारा सही है। सेवा समिति H.N. कुंजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो दोस्तों ये हमारा गलत है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसके दोस्तों कौन है संस्थापक? वीर सैलिंग। कौन है दोस्तों? वीर सैलिंग। तो आपको ये याद रखना है, इसके कौन है? वीर सैलिंग। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था दोस्तों? होम रूल लीग। आपको पता है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1916। अभिनव भारत समाज, ये दोस्तों किसका है? वी.डी. सावरकर। अनुशीलन कमेटी किसके दोस्तों? अरविंद घोष। गदर पार्टी दोस्तों किसका है? लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी ये किसका है दोस्तों? स्वराज पार्टी सियाल दास। तो दोस्तों स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सियार दास। 1923 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना। गदर पार्टी जो थी दोस्तों, गदर पार्टी कब हुई थी दोस्तों स्थापना? 1914। ये भी आप याद रखो। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। तो याद रखना सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्तों? ये USA में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण 1917। तो नंबर देखो, एक से हमारा आंसर क्या आ चुका है? चंपारण कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार। उसके बाद क्या होता? अहमदाबाद मिल हड़ताल। तीसरे स्थान पर खेड़ा। और लास्ट में 1920 में क्या होता? असहयोग आंदोलन। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। 1930 के दशक के नेताओं को उनके प्रभाव क्षेत्रों के द्वारा सम्मिलित करो। तो दोस्तों शहजान ए सरस्वती, इनका क्षेत्र क्या है दोस्तों? बिहार। खुदाई खिदमतगार, इनका क्या है दोस्तों? NWSP। स्वामी रामानंद, इनका क्या है दोस्तों? हैदराबाद। बद्दू हमीद खां दोस्तों, इनका क्या है दोस्तों? दक्षिणी असम। दोस्तों कुछ कूट दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। तो गुजरात जैसे राज्य और अनुशक्ति, तो दोस्तों गुजरात में क्या है? काकरा पार। कर्नाटक में क्या है दोस्तों? कैगा। राजस्थान में क्या है? रावत भाटा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या है? नरोरा। कहाँ है दोस्तों? बुलंदशहर में है नरोरा दोस्तों ये। निम्न में से कौन सा वृक्ष को जो कभी सामाजिक वानिकों में लोकप्रिय था लेकिन अब पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? क्या नाम है? यूकेलिप्टस। चलते हैं दोस्तों। 9 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। दोस्तों 8 डिग्री चैनल कैसे करता है? 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को। तो 8 डिग्री पूछता है यदि किसे करता है? मालदीव मिनिकॉय। और 10 डिग्री दोस्तों अंडमान व निकोबार। तो आप ये भी याद रखो, 10 डिग्री अंडमान व निकोबार को अलग करता है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक और अधिक पानी। दोस्तों हरित क्रांति जनक कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन। दोस्तों हरित क्रांति भारत में किसके समय हुई थी? इंदिरा गांधी। तो आपको ये भी याद रखना है कि इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई थी। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं दोस्तों? साइलेंट वैली। दोस्तों वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल। और दूसरी क्या है दोस्तों? अष्टमुडी। तो दोस्तों अष्टमुडी और वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल। दोस्तों कुल्लू घाटी निम्नलिखित
पर्वत के बीच अवस्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक। दोस्तों मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? लघु हिमालय को कहते हैं, लघु हिमालय। आप ये भी याद रखो, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। दोस्तों ये शिवालिक से अलग होता है। दोस्तों शिवालिक से जो अलग होगा किसके माध्यम से होगा? दोस्तों ये मेन बाउंड्री फोल्ड। तो दोस्तों मेन बाउंड्री फोल्ड, तो आप ये भी याद रखो, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक से अलग होगा मेन बाउंड्री फोल्ड। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुल्लू के अलावा कांगड़ा, कुल्लू घाटी से कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी दोस्तों, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति दोस्तों, शिमला, शिमला, मनाली, ये सब दोस्तों कहाँ मिलते हैं? आपके मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच मिलते हैं। तो दोस्तों आप ये भी याद रखना है। 149 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कुछ ये गलत मिसप्रिंट हो गया, जैसे भौर घाट और पाल घाट। यदि हम बात करते हैं भौर घाट, तो दोस्तों भौर घाट कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र में। भौर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र। जबकि पाल घाट कहाँ है दोस्तों? केरल। तो भौर घाट महाराष्ट्र और पाल घाट केरला। दोस्तों देखते हैं लास्ट सवाल, परियोजना और राज्य। तो दोस्तों मेट्टूर परियोजना कहाँ है? ये है तमिलनाडु। नदी कौन सी दोस्तों? यहाँ पर कावेरी। तो मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी। कहाँ पर? तमिलनाडु। मयूराक्षी दोस्तों, मयूराक्षी दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। हीराकुंड उड़ीसा। तो दोस्तों हमारे पूरे सवाल हो चुके हैं 150 के 150। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए दोस्तों लेते हैं आपसे क्षमा।